तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपने हाल ही में देखा होगा कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। आप लोगों ने स्लॉट बुक कर लिया होगा। अगर आपने स्लॉट नहीं बुक किया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस डेट को आपको स्लॉट बुक करना चाहिए। तो आज उस पर बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे कि आपकी लास्ट 15 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। आपको अपना सिलेबस कैसे रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट में आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करना है या एक दिन गैप करके सॉल्व करना है। तो आपको मैं आज सारी चीज़ें बताऊंगा। और मैं लोग बता देते हैं कि 10 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फिर 15 दिन की क्या होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जब हम पढ़ने जाते हैं, जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वो जो है यहाँ ग्राउंड में वैलिड नहीं होती। मतलब एक तरीके से हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो वैलिड नहीं हो पाती है और उससे बच्चे क्या परेशान होते हैं, बच्चों का आधा कोर्स जो है छूट जाता है। इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले कि आपको लास्ट 15 डेज में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो लास्ट 15 डेज में आप क्या करो, सबसे पहले अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का लगभग सिलेबस 95% सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम भी मिल गया है, एक लंबा समय भी मिल गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबका सिलेबस जो है लगभग कंप्लीट हो गया होगा और आप लोग मॉक लगातार लगा रहे होंगे। तो आप लोग अगर मॉक लगा रहे हैं तो आप लोग मॉक में एक गलती मत करिएगा। अक्सर बच्चे ही गलती करते हैं, मॉक में जो है सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एनालिसिस के नाम पे वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं। अब देखो, एनालिसिस कई तरह की होती है। एक एनालिसिस होती है, मैंने जनरली क्वेश्चन को देख लिया और पूरा मैंने देखा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे गलत है, एक बार हमने देख लिया और हमने स्क्रीनशॉट ले लिया कि हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। और अक्सर होता क्या है, हम इसको पढ़ते कभी नहीं है, वो एक तरीके से बस स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाता है। तो कोशिश आप ये करो कि आपने जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, जो सेक्शन आपका गलत हुआ है, सबसे पहले देखो वो क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का है। देखो किस सेक्शन में आपके क्वेश्चन जो है ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उसको आपको कॉपी में लिखना है। जब आप कॉपी में लिखोगे तो आपको वो क्वेश्चन जो है सेकंड बार आपका रिवाइज हो जाएगा। वहीं पे आपने उस पर दोबारा मेहनत कर ली, तो उससे आपका जो है ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है। इससे मैंने भी आप अप्लाई किया है, आप भी अप्लाई करो, आपको ज़रूर फायदा होगा। उससे आपका क्वेश्चन जो है 2 बार रिवाइज हो गया और अगले दिन जब मॉक टेस्ट देने जाओ तो पिछले क्वेश्चन जितने आपके पहले वाले मॉक टेस्ट में गलत हुए हैं, पिछला क्वेश्चन जितना है आपको पहले रिवाइज कर लेना है, उसके बाद अगला मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। मैथ का कोई क्वेश्चन जैसे गलत हो रहा है तो मैथ का देखो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन गलत है और किस सेक्शन में गलत है। और एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन में आपने देखा कि वहाँ पे टाइम भी लिखा रहता है, अगर आप मॉक टेस्ट देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम खर्च किया, वहाँ पर ये भी लिखा रहता है। अगर आपका किसी क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो क्वेश्चन देखो आप कितने कम समय में कोई दूसरे ट्रिक से बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। इस तरीके से आप अपना टाइम भी है, टाइम का मैनेजमेंट भी बढ़िया प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करें। तो देखो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है और जीएस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल रहता है, कोई भाई हमारे हिंदी लेते हैं, कोई भाई इंग्लिश लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग की प्रायोरिटी यही रहती है कि वो हिंदी लें। तो देखो हिंदी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी में आपको इस समय कुछ नहीं करना है। हिंदी में आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देने हैं, डेली 2 मॉक टेस्ट देने हैं। 10 मिनट से 7-8 मिनट में आपके पूरा एक मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में आपको बस इसी तरीके से मॉक टेस्ट से आपका पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा हिंदी में। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और हिंदी में भाई आपके 17 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही हों, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आपने पिछली कट ऑफ देखी होगी, जिस प्रकार से कट ऑफ लगातार बढ़ती जा रही है, तो हिंदी हो गए, मैथ हो गए और रीजनिंग, इसमें आप जितना कोशिश करो कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएँ, तभी आप जो है कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। क्योंकि जीएस में किसी का बिल्कुल ये नहीं फिट हो पाता कि कितने मार्क्स उसके बन जाएंगे। वो प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी लेवल की कर ले या एवरेज लेवल की कर ले, उसमें उसका डाउट बना ही रहता है कि भैया कितने मार्क्स आ जाएं, उसका कुछ पता नहीं रहता। तो आप लोग जो सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बन सकते हैं उस सब्जेक्ट में आप कोशिश करो कि पूरे में से पूरे मार्क्स आपके बने। रीजनिंग, हिंदी और किसका मैंने बात किया, मैथ का, इसमें आप कोशिश करो पूरे मार्क्स बने। तो हिंदी आपने ऐसे रिवाइज कर लिया। और सेकंड रीजनिंग में भी आप क्या करो, मॉक से रिवाइज करो। मॉक में आपने देखा कि भैया हमारे 20 क्वेश्चन है, 16-17 क्वेश्चन हमने सही कर दिया, 2-3 क्वेश्चन गलत हुए। तो किसके गलत हुए, मान लो कोडिंग और डिकोडिंग का गलत हुआ या किसी और चैप्टर का गलत हुआ, तो वो क्या करो, वो कॉन्सेप्ट आप लोग उसी पे 8-10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, उससे आपका पूरा जो है रिवाइज हो जाएगा। अब बचा आपका मैथ और जीएस। मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ के लिए आपको डेली आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उससे आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। उसके बाद सारे कैलकुलेशन वाले, जैसे हमारा स्क्वायर हो गया,
उसको डेली हमें रिवाइज करके डेली मुझे लिख के प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमें 40 तक का स्क्वायर, 50 तक का स्क्वायर डेली कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करना है। परसेंटेज का पूरा चार्ट जो है प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। और जैसे कुछ चैप्टर्स हो गए हमारे, परसेंटेज हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गए, ये सारे चैप्टर जो हैं बार बार इसके क्वेश्चन देखते रहना है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन कभी कर लो, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, देखो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन, ये इसके जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आप फंस सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे आपकी लैंग्वेज में पकड़ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप कोशिश यही करो कि ये चैप्टर जो है अच्छे से कवर कर लो। और मैथ में आप डेली सेक्शनल मॉक देते रहो। आप डेली एक टाइम रखो, फिक्स टाइम रखो जहाँ पे आपको मॉक देना है, ठीक। और उसके बाद जब आपकी एग्जाम डेट आपको पता चल जाए किस शिफ्ट में है, तो उसी टाइम पे आप क्या कोशिश करो कि आपका जो मॉक हो उसी टाइम पे आप मॉक दो, ठीक। तो मॉक अगर आप गलत तरीके से दे रहे हो तो आपका मॉक देने कोई फायदा नहीं। प्रॉपर उसको एनालाइज करना है, क्वेश्चन उसको उस समय देखना है, उसके बाद वही क्वेश्चन उसको एक डाउट कॉपी बनानी है, उसमें लिखना है, ठीक। लास्ट टाइम जब एग्जाम के 2-3 दिन बचे तो वो डाउट कॉपी जो है आपको पूरे अच्छे तरीके से एक बार पढ़ डालनी है, ठीक। इससे क्या होगा, आपके वो क्वेश्चन मजबूत हो जाएंगे जो क्वेश्चन में आपका डाउट था, जो क्वेश्चन का पार्ट आपका वीक था। तो इस तरीके से आप जो है अच्छा तरीके से आप अपना एनालाइज कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया, मैथ का भी बता दिया, रीजनिंग का भी बता दिया, हिंदी बता दिया। अब आता है जीएस कि भैया सब कुछ तो हम कंप्लीट कर लिए, सारा कुछ हमारा मार्क्स भी अच्छे हमारे बन रहे हैं, लेकिन जीएस में कभी बन भी जाते हैं, कभी 15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कभी 12 सही होते हैं, कभी ये हालत रहती है कि कभी कभी 8 क्वेश्चन ही सही होते हैं। तो इसके लिए भैया कुछ बताइए कि कुछ मतलब कि हमारी हेल्प करिए। तो मैं आपको बता दूं, तो भाई जीएस में तो थोड़ा सा रहता है लोचा, आगे पीछे रहता है, लेकिन मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। उस सीरीज का नाम है रिवीजन सीरीज। इस रिवीजन सीरीज में आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो हर एक क्वेश्चन एक बार नहीं आया है, वो कई 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है। तो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, आप हमारे साथ जुड़ो और अपनी जो है जीएस की तैयारी मजबूत करो। एक बार आप सीरीज से जुड़ोगे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे आपको सीरीज मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ जीएस के लिए, रिवीजन सीरीज लेके आऊँ, तो आपको वीडियो ईजिली मिल पाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं बता दूं आपको दूसरी बात, और इस सीरीज की एक खासियत और है, इस सीरीज में मिक्स क्वेश्चन है। ये नहीं है कि मतलब कि सिर्फ हमने ज्योग्राफी से क्वेश्चन रख दिया, पॉलिटी से क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में रहते हैं आपको मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी, ठीक है, मैं टॉपिक वाइज भी कराऊंगा। एक वीडियो आपकी टॉपिक वाइज होगी और एक वीडियो आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, जैसे आपके क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं सेम उसी लेवल का होगा, सेम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है, तो आप लोग इससे पक्का जुड़िएगा। बस 15 दिन जुड़ो, उसके बाद आप लोग देखना एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से स्टडी आपको फॉलो करनी है। और 15 डेज आपको जितना हो सके इस 15 डेज अपनी जान लगा देनी है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा समय मेहनत की हुई है। तो इस समय आपको कहीं डेविएट नहीं होना है, जितना हो सके अपना एफर्ट डाल दो और अपनी तैयारी बढ़िया अच्छे लेवल पे बूस्ट कर दो, ठीक। और अगर इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ो और अपनी जो है प्रिपरेशन बढ़िया करो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।